तो देखिए बच्चों का डेब्यू करा दिया गया है और बच्चे ने स्टार्ट करके दिखा दिया है कि वो किस तरह से अगले आने वाले मैचों में लोगों को धोने वाला है। भाई अगर उसको आयरलैंड के खिलाफ उतार दिया होता तो वो इस इंग्लैंड की जमीन पे कुछ अलग ही कमाल कर सकता था। पहला मैच था, थोड़ा इमोशनली मैच था, उसने फिर भी अपनी हिटिंग के जरिए दिखा दिया जो पूरा अजहर पे छक्का लगा के कि भाई कुछ तो गड़बड़ नहीं करेगा वो, आगे बहुत कुछ गड़बड़ करेगा। संजू को बाहर किया गया, ये थोड़ा दुख की बात है कि संजू को 2-3 मैच के अकॉर्डिंग जज करके बाहर कर दिया गया है। खैर कोई बात नहीं, संजू को कमबैक करेंगे, संजू बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है बंदा। है जो तीसरे स्टार का जो घमंड लेके घूम रहे हैं ना, उसी की बदौलत लेके घूम रहे हैं हम लोग। बात की जाए तो बैटिंग डिपार्टमेंट में तो अभिषेक शर्मा बहुत ही शानदार पारी खेल के गए हैं भाई। वो देखो आयरलैंड में भी अच्छा खेला, यहाँ भी अच्छा खेला है, दोनों मैचों में वो बंदा ठीक खेल रहा है। ईशान किशन की बात करें भाई, वो अर्धशतक से चूक गए पर वो भी अच्छा खेल के गए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर वो भी लगभग संभली हुई पारी खेली दी है उन्होंने। अदर में जैसे देखा जाए तिलक वर्मा, शिवम दुबे और सूर्यवंशी को भी देखा जाए तो तीनों लोग फ्लॉप थे। ठीक है, पर सूर्यवंशी का तो भाई हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते आगे ज्यादा बात उसके बारे में, क्योंकि वो नया बंदा था और पहला मैच था उसका तो हो जाता है। तिलक वर्मा की बात तो और दुबे की तो करनी पड़ेगी। दुबे की इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि दुबे भाई हर मैच में रन बना के दे रहा है, एक में नहीं बनाया। तो दुबे की बात करने के लिए आ जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि दुबे की बात इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि दुबे जो हर मैच में रन बनाता है भाई वो कंट्रीब्यूट नहीं करा और वो नहीं किया तो मैच हार गए, समझ लो। ये ऐसी कंडीशन बन गई है अब तो। जब तुम 190-92 रन का रन बना लेते हो फिर भी तुम हारते हो तो तुम्हारी बॉलिंग में दिक्कत है ना, या कैप्टनसी में दिक्कत है फिर। और अगर कैप्टनसी बॉलिंग दोनों ही ठीक है फिर 190 पे तुम रुक कैसे गए तो तुम्हारी बैटिंग खराब है। तो बात भाई यहाँ पे आके अटक गई है कि दुबे जी के रन नहीं निकले। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन भाई बिल्कुल ही बेकार। भाई 4 मैच हो गए, 4 मैच में एक मैच में भी रन ढंग से नहीं बना पाए। कुछ लोग कह रहे थे आयरलैंड दौरे पे शतक बनाया था, अर्धशतक। तो भाई वो अर्धशतक अर्धशतक नहीं था, वो टेस्ट था। और हर मैच में वो बंदा टेस्ट खेल के जा रहा है। भाई T20 में टेस्ट की याद क्यों दिलाते हो? ऐसी कंडीशन तो वो भी नहीं करता है। ऋषभ पंत भी, उसको ले एक दो तो लप्पेबाजी वो भी मार के चला जाता है। ठीक है, तो दुबे जी की वो बैटिंग नहीं चली थी। दुबे जी की बॉलिंग की बात करेंगे क्योंकि दुबे जी को बॉलिंग देनी चाहिए थी। दुबे जी बॉलिंग करते हैं तो हमेशा काम आते हैं। जब आपको पता था कि आपके पास कैप्टन को कि हमारे पास 3 स्पिनर्स और 2 पेसर्स हैं यानी 5 बॉलर, तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप स्पिनर्स की जगह ओवर लास्ट में बचाएंगे या फिर पेसर के, अगर पेसर के बचाने थे तो आपको, या मान लो स्पिनर्स के बचे हैं, दिख रहा है स्पिनर्स के बच रहे हैं, बीच में दुबे जी से क्या बॉलिंग नहीं करानी थी? 2-3 ओवर दुबे जी के निकलवाने थे। क्योंकि भाई आपको जो पहले से पता था कि आपका जो हर्षदीप था वो स्टार्टिंग के दूसरे ओवर में जब 27-28 रन दे जाता है तो आपको पता है कि अर्शदीप का ओवर लास्ट में पिट भी सकता है। वो भी चलिए छोड़िए, आपके पास 3 स्पिनर हैं। स्पिनर का लास्ट में ओवर कितना पिटता है ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो स्पिनर्स के ओवर को देखते हुए आपको ये देखना चाहिए था कि मेरा बिश्नोई बहुत ही शानदार गेंदबाजी करता है, मानता हूँ, पर वो पिट भी सकता है, या अक्षर पटेल हो या फिर जो चक्रवर्ती हो। भाई सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि स्पिनर लास्ट में आएगा तो पिटेगा। तो तुमको क्या दुबे जी से 2 ओवर नहीं डलाने चाहिए थे? दुबे जी से जब जब ओवर डलाएगा ओवर वो तुम्हारे लिए बुमराह की बेहतर साबित होता है, बुमराह की तरह। उससे ओवर डला नहीं रहे तुम। उससे ओवर नहीं डलाने का ही जरिया है कि मैच हारना। कैप्टनसी में भाई अय्यर, आईपीएल अलग है, इंटरनेशनल बहुत अलग है भाई, बहुत। आईपीएल और इंटरनेशनल को कॉम्बो मत करो, दोनों को मत मिलाओ। अगर दोनों को मिलाओगे तो भाई जिस तरह से टीम इंडिया का हाल हो रहा है वही होता रहेगा। पिछले 4 मैचों में इंडिया की जरा सी भी हमें जीत के श्रेय दिखे ही नहीं किसी मैच में, समझ रहे हो ना। और T20 में जो बात साथ लेके घूम रहे हैं ना बैक टू बैक चैंपियन बनने का, भाई सब देखना गुड ओवर हो जाएगी 2-4 दिन में ही। इस सीरीज के बाद देख लेना अगर इस तरह से माहौल रहेगा तो। ठीक, बॉलिंग में जब आपके पास हर्षित राणा है, ठीक है, अर्शदीप सिंह है, अच्छी बात है, प्रिंस यादव है, आप कई सारे बॉलर्स हैं पेसर्स में। आप 3 स्पिनर्स के साथ गए, दुबे जी को बॉलिंग करा लेते हैं, काम हो जाता आपका। बीच में 2 ओवर दुबे जी के निकल जाते, लास्ट में हर्षदीप सिंह का या हर्षित राणा का एक्स्ट्रा ओवर जो 29 रन। और पहले तो भाई 29 रन गए, वरुण चक्रवर्ती को तो गए, 6 बॉलें फेंक के निकल जाता ठीक था 29 रन के लिए। वो भाई नो बॉल ओवर देता रहा, ऐसी तैसी हो गई। और जेकब बेथल को तो भाई तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे,
क्योंकि भाई वो सेमीफाइनल मुंह से खींच के ले जा रहा था बंदा, जान हालाक में ला दी थी उसने सबके, और वहीं से फिर आगे उसने कंटिन्यू कर दिया, इंडिया की फिर से रील बना दी। शुक्र मनाओ इंडिया ने पहले खेला, इसमें जब खेली है ना इंग्लैंड पहले 300 बनाए थे लास्ट टाइम, पहले ओवर में 2 विकेट मिल गए हर्षदीप को, तब भैंस के यहाँ ये हो गया था, तब वो जीत ले गए। तो सोचो अगर पहले ओवर में विकेट ना मिले होते तो रेल बना के टांग दिए होते सब। कैप्टनसी पे सवाल बनता है, कैप्टनसी बहुत बड़ा विषय बन गया है अब। भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही टारगेट हैं, और अय्यर जी को मैं बता दूं ध्यान से रखना भाई, यहाँ पे कोई भी कैप्टन अपनी बादशाह नहीं दिखा पाया, जो आया है उसको हटा दिया गया है, भगा दिए गए। एक ही कैप्टन आया जो अपनी मर्जी से कैप्टनसी करके चला गया, बाकी कोई कैप्टनसी नहीं करके आ पाया है। हाँ कमेंट में बता देना कोई किसकी बात की है मैंने, कौन करके चला गया और जिसको हटा नहीं पाएगा वो। यहाँ सिलेक्टर्स हो या कोचेज हो, कैप्टन की सुनती नहीं है। तो भाई अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो तो कैप्टनसी तुम्हारा बेकार है, ठीक है। हार्दिक पांड्या आएगा तो देखा ही जाएगा, किसी ना किसी को हटा के किसी न किसी को खिलाया जाएगा अंदर, पर वो आएगा कब ये समय समझ में आने वाली बात नहीं है अभी, ठीक है। और ओडीआई टीम है जो इंग्लैंड की वो अनाउंस कर दी गई है, उसके लिए हम अगले मैच में आएंगे, अगली वीडियो में आएंगे तब आपको बताएंगे अगला मैच कैसा जाएगा, टीम इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी उसके बारे में आप अपना अपना कमेंट दीजिए। पर हमें इस तरह से उम्मीद नहीं लग रही है कि जिस तरह से टीम इंडिया खेली तो अगला मैच इंडिया का है, मैच के यहाँ वहां भी हारने के चांसेस हैं, क्योंकि इनके बॉलर्स बॉलिंग कर नहीं पा रहे, बैटर में साला टेस्ट खेलते हैं आगे, तो कहाँ से जीत मिल जाएगी। हम लोगों को जीत चाहिए या फिर परफॉर्मेंस चाहिए, अरे परफॉर्मेंस भी तो दोगे तो तभी तो जीत आएगी, परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे तो जीत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले मैच के साथ। ओडीआई टीम का सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है इंग्लैंड की टीम का, हैरी ब्रूक कप्तान बन के आया है, ठीक है। उसका अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।